नमस्कार, मेरे सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। ये दुर्ग यूनिवर्सिटी का नहीं है, पहली बता रहा हूँ, ये सरगुजा वालों का है, सरगुजा यूनिवर्सिटी का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसको देखेंगे, ठीक। इस पर भी आप लोगों को 2 से 3 सेट देखने को मिल जाएगा एक ही क्लास में, ठीक। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं और पासिंग मार्क्स तक तो ज़रूर ही मिल सकते हैं, ठीक। तो वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का पेपर पैटर्न पूरा ही चेंज हुआ है ना। जैसे दुर्ग वालों का हुआ था वैसे ही आप लोग का भी हुआ है। टोटल पहले हम लोग 3 पेपर पढ़ते थे, 33 नंबर का 3 पेपर होता था, 33 2 और एक 34। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर होता था 3 पेपर करे। अब इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक है, ये इनऑर्गेनिक का है, ये ऑर्गेनिक है और ये फिज़िकल है। 3 पेपर था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। अब इनऑर्गेनिक और फिज़िकल बना दिया है और ऑर्गेनिक और फिज़िकल बनाया है, यानी कि अब सिर्फ 2 ही पेपर होगा। एक बुक है आप लोगों का इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री, एक बुक है ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री। समझ में आया? 2 पेपर होगा, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल और ऑर्गेनिक और फिज़िकल, ठीक। इस तरह से 2 पेपर होगा और दोनों ही पेपर आप लोगों का 50-50 नंबर का होगा। दोनों ही पेपर 50-50 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 नंबर अभी भी है। तो इस पेपर में हम लोगों को 17 कवर करना पड़ेगा, इसमें भी 17 लाना पड़ेगा, तब आप पासिंग नंबर कवर कर पाएंगे, ठीक। नहीं तो 3 पेपर के हिसाब से 11-11 नंबर लाना रहता था, इस बार 17-17 लाना है। क्लियर हुआ? अब पेपर समझ लेते हैं कि आएगा कैसे। हमारे पास इस बार टोटल 7 यूनिट होगा, सॉरी 6 यूनिट, 6 होगा, 2 3 4 5 और ये 6। अब सब यूनिट से इससे आप लोगों का नंबर तो 8-8 नंबर खींचा जाएगा, ठीक। 4 यूनिट से आप लोगों का 8-8 नंबर आएगा, 8 चौक 32 बनेगा और लास्ट के 2 यूनिट से 9-9 नंबर होगा, यानी कि टोटल 18। अब ये आप लोगों का सिलेबस पर डिपेंड करता है ना कि कौन से चैप्टर से 8 नंबर आएगा, कौन से चैप्टर से 9 नंबर आएगा, ठीक। चलिए फिलहाल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। पेपर पैटर्न सब लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ये हम लोगों का यूनिट 1, देखो यूनिट 1 से क्या बोला है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, ये हमें बताना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, चारों में से एक को बताना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए, ठीक। चलिए इसका दूसरा देखें, सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए, वही 6। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट, तीसरा क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, ये कुछ था, इसकी विवेचना करना था और प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना था। यहाँ पर देख लीजिए, आयनोजाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या तो आयनन विभव, इसको आप लोगों को वर्णन करना है और पूरा इसका प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, ठीक। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये नहीं बन पा रहा है तो इसका अथवा क्वेश्चन है, देखो किसी विद्युत ऋणता सबसे कम होगी, 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है किसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होगी। उसके बाद परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी है, ठीक। उसके बाद हमें निम्न की विवेचना करनी है, N+L रूल, यानी कि N+L नियम। उसके बाद यूनिट 2 इस चीज़ का है, देखो CaCl में Ca+ की समन्वय संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। दूसरा है टिप्पणी लिख रहे हैं NaCl की क्रिस्टल संरचना और बॉर्न-हाइबर चक्र, इस पर इसका अथवा क्वेश्चन है। यह आप लोग पेज नंबर मिला देना ना, 2-2 पेज एक साथ ऐड हुआ है। फ्रेंकेल त्रुटि किसमें पाई जाती है, इसको बताना है। दूसरा है बैंड सिद्धांत और फाजान के नियम, इसको बताना है। ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद यूनिट 3 है, किसका बंध क्रम 2.5 होगा, ये बताना है। इसका अथवा क्वेश्चन, सॉरी अथवा नहीं, अभी इसका सेकंड पार्ट बचा है। VACPR सिद्धांत के और
NH3 और ClF3 सॉरी ये ClF3 होगा के ज्यामिति की विवेचना करनी है और संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखनी है। इसका अथवा क्वेश्चन है जल में बंध कोण का मान बताना है और sp3 संकरण की उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर ऑक्सीजन के लिए अणु कक्षक आरेख खींचना है और बंध क्रम निकालना है। आणविक कक्षक आरेख एमओटी सिद्धांत वहीं से। यूनिट 4 निम्न की विवेचना कीजिए। बोराजिन बनाने की विधि, गुण, संरचना, जैव तंत्र में सोडियम एवं पोटेशियम की भूमिका। इसका अथवा क्वेश्चन है वर्णन करना है फ्लोरीन का अंतर हैलोजन यौगिक का। ठीक, उसके बाद इसी का अथवा है सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं बताइए। XeF2 की संरचना की व्याख्या कीजिए। ऑक्सलेट के निष्कासन को समझाइए। विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं अथवा का। XeO3 के संरचना की व्याख्या करनी है। फॉस्फेट के निष्कासन की व्याख्या करनी है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का एक सेट खत्म हुआ। दूसरा सेट इस वीडियो में अभी नीचे प्रोवाइड हो जाएगा ना। और आप लोगों का तीसरा बुक फिजिकल का तो आज पॉसिबल नहीं है, तीसरा बुक आज प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, वो कल ही हो पाएगा। या तो हो सके तो आज लाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो वो कल ही देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए फिलहाल इसका दूसरा सेट देखते हैं। देखिए आप लोगों का दूसरा सेट, हाँ इसमें ना पूर्णांक टोटल 33 लिखा है और जो पासिंग नंबर है वो 11 लिखा है ना, तो इस पर ध्यान मत देना। आप लोगों का पेपर 2 पेपर होगा इसलिए अब 17 होगा। ठीक, पासिंग अब 17 बन जाएगा, ध्यान देना। चलिए, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जाओं की क्रम की तुलना करनी है और इसी का बी नंबर 3s 3p 3d कक्षकों के लिए प्रायिकता वितरण आरेख बनाना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ऋण विद्युतता को प्रभावित करने वाला कारक, त्रिज्यीय कोणीय तरंग, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। यूनिट 2 पर आ जाएं। VACPR के आधार पर हमें ये बताना है, संरचना स्पष्ट करनी है। पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा क्वेश्चन देख लो। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं CO का ऊर्जा आरेख एवं बंधन क्रम, इस और NH3 NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण, प्रतिशत आयनिक लक्षण। यूनिट 3 NaCl ZnS निम्न बिंदुओं के आधार पर इसको समझाना है। इकाई सेल की संरचना, प्रति सेल में आयनों की संख्या और समन्वय की संख्या यानी कि पड़ोसियों की संख्या। ठीक, इसका अथवा क्वेश्चन देखो। फजान आर नियम, त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या में संबंध, आयनिक ठोसों की जल में विलेयता। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपका जैव तंत्र में क्षार धातुओं की भूमिका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये आप लोग करके रखना, फाइनल में भी काम आएगा, फाइनल में भी है। ठीक, और ये क्लास 12th में पढ़कर आए हो। देखो, जिनॉन के निम्न यौगिक की निर्माण की विधि संरचना समझाइए। XeF2 XeO3 XeO2F4 6 नंबर। यूनिट 5 देखो, बोराजिन एवं बेंजीन की संरचना, रासायनिक गुणों की तुलना, PCl5 की संरचना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ सरगुजा के लिए नहीं है बल्कि रायपुर, दुर्ग और PRSU सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये कई बार आया हुआ है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इसमें। ठीक, चलिए 2 सेट हुआ। चलो एक सेट और दे देता हूँ, उसके बाद हो जाएगा। देखिए तीसरा सेट, एक ही सेट में पूरा कवर करने की कोशिश हो रही है ना, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कल ही है, इसीलिए पूरा एक में ही ख़त्म कर रहे हैं। देखो, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण क्या है, इसको समझाना है। इसके तरंग संवेग के मध्य संबंध को स्पष्ट करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, निम्नलिखित को समझाइए बोला है। पाउली का अपवर्जन नियम 11th में पढ़े हो। नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है जबकि ऑक्सीजन में 2 होती है, क्यों? एकदम सिंपल है, 9th 10th वाला भी बना देगा। नाइट्रोजन में अयुग्मित और ऑक्सीजन में अयुग्मित 3 2 कैसे होती है, तो आप लोगों से कैसे नहीं बनेगा। उसके बाद ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो क्लास पूरा नहीं देख पाओगे। यूनिट 2 समन्वय संख्या क्या है, इसके आधार पर हमें ये पूरा क्वेश्चन बनाना है। फैजान के नियम को लिखना है। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। उसके बाद देखो कारण स्पष्ट करना है। LiCl पानी में अविलेय
तो कार्बनिक विलय में विलय है, कार्बनिक विलायकों में विलय है क्यों? फिर AlF3 आयनिक होता है, AlCl3 सह संयोजक होता है क्यों? इसको बताना है। यूनिट 3 संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं लिखना है। तुल्य और अतुल्य संकर कक्षक किसे कहते हैं ये बताना है। फिर बेंट नियम को समझाना है। आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय गुण की व्याख्या करनी है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। संकरण के आधार पर PCl5 की आकृति बनानी है, 11th और 12th में बहुत पढ़े हो इसको। फिर इसके बाद चौथा यूनिट है S समूह के कौन कौन से तत्व जैव तंत्र के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है ये बताना है। फिर B नंबर क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं को निम्नलिखित गुणों के आधार पर समझाना है। आयनन विभव, ऑक्सीकरण। आभासी हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं ये बताना है। इसका अथवा क्वेश्चन है, देखो कार्बधात्विक यौगिक क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम के दो कार्बधात्विक यौगिक के उदाहरण लिखिए। ये आप लोगों के फाइनल ईयर में भी मिलेगा ना, अभी अच्छे से कर लिए रहना। लिथियम और मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध को समझाना है, इसको भी पहले पढ़कर आए हो। बोरेजिन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है समायन प्रभाव क्या है, क्षारीय मूलकों के विश्लेषण में इसका महत्व क्या है, इसको बताना है। किसी एक व्यतिकारी मूलक का परीक्षण एवं उसके निष्कासन की विधि लिखनी है अथवा निम्नलिखित को समझाना है। क्लैथरेट की संरचना, क्लैथरेट यौगिक ये इंपॉर्टेंट है। XeF6 की संरचना, XeF4 के रासायनिक गुण। ठीक, इस तरह से आप लोग का सरगुजा वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इतना ही हो पाया। आप लोग का सेकंड बुक यानी कि 2 यूनिट, सेकंड बुक का 2 यूनिट खींचेगा ना, तो 2 यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आज हो सके तो आज ही लाने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा तो आप लोग को कल देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, या आज ही हो सके तो आज ला दूंगा इसका 3rd पार्ट का, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो आप लोग का 2 यूनिट छूटा है उसका। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करके रखिए। ठीक, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।